नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस साल इस वर्ष क्या खास है दीपावली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वर्ष 2020 के धनतेरस और दीपोत्सव की आप सभी को नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार प्रत्येक हिंदू के लिए बहुत खास होता है और अभी दीपावली का त्योहार बहुत निकट है। हिंदू धर्म में दीपावली का बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की विशेष आराधना पूजा की जाती है। इस साल दीपावली 14 नवंबर 2020 को पड़ रही है। यूं तो दीपावली की पूजा अपने आप में बहुत खास होती है, बहुत सारे विधान हैं। दीपावली को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए, नौकरी में बढ़ोतरी के लिए, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए बहुत सारे हमारी जो कामनाएं होती हैं, इन कामनाओं को लेकर के भगवती लक्ष्मी की पूजा आराधना हम सभी करते हैं। किंतु इस साल कुछ खास है। यह साल अपने आप में दीपावली का जो त्योहार आ रहा है वह बड़ा अद्भुत है। इस साल दीपावली को 3 ग्रहों का बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है, बड़ा ही खास संयोग बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली के पीछे हमारे शास्त्रों का क्या तर्क है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पौराणिक कथाओं में आता है, बहुत सारे पुराणों में ये कथाएं आती हैं, खास करके रामचरितमानस और भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में विशेष प्रसंग आता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी, रावण को मार करके, विभीषण का राज्याभिषेक करके, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इसी दिन दीपावली के दिन ही अयोध्या लौटे थे। अयोध्या लौटने की खुशी में प्रत्येक अयोध्यावासी ने अपने घर पर घी का दीपक जलाया था। उस समय अयोध्या का राज्य चक्रवर्ती राज्य था, तो समस्त भूमंडल पर दीपक की रोशनी हुई थी। प्रत्येक भूमंडलवासी ने दीपक की रोशनी की थी और घी का दीपक जला करके भगवान राम के स्वागत में, माँ जानकी के स्वागत में, लक्ष्मण जी के स्वागत में उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया था। अयोध्या में भगवान राम के लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या को भी दीपकों से सजाया गया था। यह वही दिन था कार्तिक कृष्ण अमावस्या। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रतिवर्ष हम लोग भी दीपावली मनाते हैं, दिवाली का त्योहार मनाते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं। और इस दिन विशेष खास यह बात भी है, भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुई थी, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख आता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष उत्सव इस दिन मनाया जाता है। दीपावली से 15-20 दिन पहले घर की पूरी साफ सफाई की जाती है, घर में नया पेंट किया जाता है, उसके बाद घर को सजाया जाता है माँ लक्ष्मी के आगमन की खुशी में और भगवान रामचंद्र के आगमन की खुशी में। उसके बाद दीपावली के अमावस्या रात्रि में बहुत काला अंधेरा होता है, तो उसको दूर करने के लिए प्रत्येक भारतवासी दीपक जलाता है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो कार्तिक मास की अमावस्या को यह दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है। 2 कारण हैं इसके पीछे। और
दीपावली को इस बार क्या क्या संयोग बन रहे हैं। अब की बार बड़ा खास संयोग है। इस बार पहला संयोग यह है कि गुरुदेव बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु में स्वगृही अवस्था में इस बार रहने वाले हैं। इसके साथ ही शनि महाराज भी अपनी स्वगृही राशि मकर में रहेंगे और शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। तो ये तीन जो बलवान ग्रह हैं, इन तीनों ग्रहों का बड़ा दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है और यह संयोग 2020 से पहले करीब 1521 ईस्वी में बना था। यानी आज से 499 वर्षों के पहले यह संयोग बना था। बड़ा ही दुर्लभ संयोग है जिसमें गुरु अपनी स्वगृही राशि में है, शुक्र कन्या राशि में है और शनि भी अपनी स्वगृही राशि मकर में है। तो यह बड़ा ही खास संयोग है। इस संयोग के कारण बहुत कुछ बदलने वाला है। कोरोना के महामारी के चलते बहुत सारा नुकसान हुआ है हम लोगों को, मानव जाति बड़ा परेशान रही है, बड़ा त्रसित किया है इस कोरोना ने। तो ऐसी व्यवस्था में यह जो संयोग बन करके आ रहा है, यह संयोग ज्योतिष की दृष्टि से बहुत खास है। डूबती हुई जीडीपी को बड़ी ग्रोथ मिलने की संभावना रहेगी। जितने व्यापार डूब रहे हैं उनको वापस से संबल मिलेगा। लोगों का मनोबल जो टूट गया था, आत्मविश्वास जो टूट गया था, वह वापस से मां लक्ष्मी की कृपा से मिलेगा। इस त्योहार में क्या कुछ विशेष उपाय हमें करना है वो भी आपको अंत में बताऊंगा। पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहिए। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शनि को आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला ग्रह माना गया है। आर्थिक स्थिति, इनकम के सोर्स को बढ़ाने वाले ग्रह इन दोनों को माने गए हैं और दोनों ही स्वगृही अवस्था में हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आर्थिक दृष्टि से फिनांस वाइज बनाने वाले हैं। ऐसे में दिवाली पर ये दोनों ग्रह अपनी खुद की राशि में होने से धन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, व्यापार से संबंधित जितने कार्य हैं, जो गिरावट आई है कोरोना के कारण, उसमें बड़ी भारी सफलता के योग ये दोनों ग्रह बनाएंगे। और शुक्र ग्रह कन्या राशि में विचरण होने से पारिवारिक सुख समृद्धि, पारिवारिक संपन्नता में वृद्धि होगी। विवाह में अड़चने हैं तो वो दूर हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे अच्छे वृद्धि के संयोग ये तीनों ग्रह लेकर के हमारे लिए आ रहे हैं। दीपावली को क्या हमें करना है और कौन सा अच्छा मुहूर्त है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त जो है 14 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन सायंकाल 5:28 से 7:24 तक का सबसे अच्छा मुहूर्त है, जिसको वृषभ लग्न कहते हैं। इसके बाद प्रदोष काल का समय 14 नवंबर की शाम को वही 5:28 से 8:07 तक रहेगा। वृषभ काल, गोधूली वेला, प्रदोष काल, तीनों इस मुहूर्त में रहेंगे। तीनों ही बहुत खास होते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए और लक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव है वो भी प्रदोष काल के समय ही शास्त्रों में बताया गया है। तो इस समय पूजा करना बड़ा ही हितकर होता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन का विशेष मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:17 से 4:07 तक। ये भी बड़ा खास मुहूर्त है। सायंकाल में 5:28 से 7:07 तक का बड़ा खास मुहूर्त है। रात में लक्ष्मी पूजा करनी है तो 8:47 से 1:45 तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और सिंह लग्न रहेंगे। और इसके बाद में लक्ष्मी पूजा का विशेष मुहूर्त यदि आप इस समय में नहीं कर पाते हैं तो प्रातः काल का बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह मुहूर्त रहेगा 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। तो बहुत सारे अच्छे मुहूर्त हैं जिनमें आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा विधान बताता हूं लक्ष्मी पूजा के लिए। आपको कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आप सभी जानते हैं काले रंग का होता है और कमल गट्टा जो है वो विशेष रूप से लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। एक मंत्र आपको बताता हूं। 108 कमल गट्टे लीजिए और एक मंत्र है, ओम
ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोल करके एक एक कमल गट्टा एक एक मंत्र के साथ भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करना है। और अंत में यह पूरा पूजा का जो विधान है, इस विधान में भगवती लक्ष्मी को समर्पण कर देना है। समर्पण करने के पश्चात आपको अपनी मनोकामनाएं भगवती लक्ष्मी से मन ही मन में अर्पण कर देनी है। आपके जो भी कार्य पेंडिंग हैं, जिन कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, धन की वृद्धि के लिए, आयुष्य की वृद्धि के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए, मोक्ष के लिए, बहुत सारी आपकी ऐसी मनोकामनाएं हो सकती हैं जिनको भगवती महालक्ष्मी को आप अर्पण कर सकते हैं। तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोल करके एक एक कमल गट्टा चढ़ाइए और अंत में उन सभी कमल गट्टों को रख लीजिए, एक माला में पिरोइए और भगवती लक्ष्मी की फोटो के ऊपर उस कमल गट्टे को अर्पण कर दीजिए। या फिर आपकी तिजोरी में भी आप उस कमल गट्टे की माला को रख सकते हैं, या यदि माला नहीं बनाते हैं तो लाल कपड़े में बांध करके कमल गट्टों को तिजोरी में रखिए। बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अचूक ये उपाय है और ऐसा सुंदर उपाय है कि इस उपाय को करने से भगवती लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर में आएगी। आपके जितने भी कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, सबको दूर करने में भगवती लक्ष्मी समर्थ हैं। तो एक बार मेरे कहने से ये उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इस प्रयोग को जब आप करेंगे तो बहुत मन से, बहुत आनंद के साथ और भगवती लक्ष्मी का पुत्र बन करके आप यह विधान कीजिएगा। भगवती लक्ष्मी आपको अपने कुटुंब में जरूर जगह देगी और बड़े आनंद के साथ में आपके घर में भी सुख संपन्नता की वृद्धि होगी। तो मित्रों, इस बार दीपावली बहुत खास है। 3 ग्रहों का विशेष संयोग बना हुआ है। 499 वर्षों के बाद में यह संयोग आया है। यह प्रयोग इस बार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। इस संयोग में गुरु की कृपा आपको मिलेगी, शुक्र की कृपा आपको मिलेगी और शनि की जबरदस्त कृपा आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ पूरी रात्रि आप कीजिए, बड़ा आनंद आएगा और भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। एक बार फिर से नक्षत्रवेद.com की तरफ से, नक्षत्रवेद टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दीपावली 2020 की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवती लक्ष्मी की ढेर सारी कृपा आपके ऊपर बन जाए। भगवती लक्ष्मी आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर दे। भगवती लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, किसी नए वीडियो में, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।